आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। इंदौर कलेक्टर और सीएमएचओ पूर्णिमा गडरिया का विवाद विकराल रूप लेता जा रहा है। जहां पूरा देश कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं कलेक्टर के व्यवहार से आहत चिकित्सा कर्मियों ने अब जिला व्यापी हड़ताल करने का मन बना लिया है। बात की गंभीरता को इसी बात से मापा जा सकता है कि सीएमएचओ ने आज संभाग आयुक्त के दफ्तर से प्रेस और मीडिया को संबोधित किया, जहां खुद संभाग आयुक्त ने भी इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने डॉक्टर और सीएमएचओ को यह आश्वासन दिया है कि आपकी बात उच्च स्तर तक पहुंचाई जाएगी। आपको याद होगा, पिछले वर्ष इंदौर के एक और सीएमएचओ प्रवीण जारिया के साथ भी भरी बैठक में ऐसी ही बदसलूकी की गई थी, जहां प्रवीण जारिया रोते हुए बाहर आए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि इंदौर कलेक्टर इस मामले में उलझ गए हैं, क्योंकि इस बार जिले के सभी डॉक्टर एक सुर में उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश को अगर किसी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह है डॉक्टर। अब ऐसे समय इतने सारे डॉक्टर की हड़ताल से हाहाकार मच सकता है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार और उच्च प्रशासन इस डेडलॉक का क्या समाधान निकालती है। कायम रहेंगे, और यदि आप लोग कायम रहते हैं तो कितने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ आपके साथ में स्ट्राइक पे जाएगा? लगभग 1,500 से 2,000 का अमला है पूरा, और इसमें आयुष विभाग के जो अस्थायी कर्मचारी भी हैं, यदि उनको भी शामिल कर लिया जाए तो लगभग 4,000 लोग हैं। तो ऐसे में तो एपिडेमिक के अस्पतालों में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। बिल्कुल, आम लोगों का क्या दोष? बिल्कुल, उनका किसी का कोई दोष नहीं है। सवाल ये भी है कि हम सरकार से की गई घोषणाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटी सी बात कर रहे हैं हमारे सम्मान की। और हमारा सम्मान केवल यदि एक व्यक्ति बार बार अपमानित कर रहा है और उसको परिवर्तित करके यदि व्यवस्थाएं सुचारू की जा सकती हैं तो सरकार को सोचना चाहिए। उतने समय से आप लोग क्यों चुप थे? देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारे एक वरिष्ठ महिला अधिकारी द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, और यदि आज हम उनके साथ खड़े नहीं होते तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की चीज़ हमारे पूरे विभाग के लिए कुछ नहीं हो सकती थी। पता नहीं आप जहाँ मिलने के लिए पहुंचे इंदौर कमिश्नर साहब के पास, उनका ये कहना है कि उनको ये उम्मीद है कि आप लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे। देखिए, मैं स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। हम कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम बंद कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया है, हम लोग सभी इस्तीफा देंगे, तो उसमें कोई स्ट्राइक नहीं है। और सरकार के पास पूरा ऑप्शन खुला हुआ है कि सरकार नई भर्तियां कहा जा सकता है कि आप लोग काम बंद करके इंदौर कलेक्टर को अपने पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं व्यवस्थाओं की। और व्यवस्थाएं यदि इस तरह से चरमरा जाए, जिनके हाथ में व्यवस्था चलाना है वही व्यवस्थाओं के प्रति संवेदनशीलता खो दे, तो मुझे लगता है कि उसका कुछ ना कुछ निराकरण शासन को करना चाहिए। मैडम, आपने इस्तीफा दिया है, आप क्या मांग कर रहे हैं? लगभग पिछले 14 महीने से स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग और हमारे जो पैरामेडिकल्स हैं, सभी जी जान से लगे हुए हैं। और ये भूल के भी कि महिलाओं को 5 बजे बाद मीटिंगों में ना बुलाया जाए, 10-10 बजे तक महिलाओं ने मीटिंगें अटेंड करी है, चाहे वो हमारी आशा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार आप लोगों के द्वारा अखबारों के माध्यम से भी आपको विदित हुआ होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो बताना मुश्किल है। और इस वैश्विक महामारी में अपने शहर को बचाने के लिए सभी लोगों ने अपना अपमान का घूंट पीते हुए काम करते रहे। वर्तमान परिस्थितियों में चीज़ असहनीय इसलिए हो गई है कि विभाग की एक प्रथम श्रेणी महिला अधिकारी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि इस स्तर तक बातें आ गई हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि वो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती है, हम ये भी बोल सकते हैं कि वो महिला हैं और उनके सम्मान की पूरी रक्षा की जानी चाहिए। यदि वो कोई अधिकारी काम नहीं करता तो 2 महीने पहले आपके साथ वो काम कर रहा था, तब बहुत अच्छा था। अचानक से पिछले 1-1.5 महीने में क्या हो गया कि उनके लिए आपके पास ऐसे शब्द हैं जो वो स्वयं बयान नहीं कर पा रही है। जाति सूचक शब्द बोले थे, ये क्या था? देखिए, उस बैठक में मैं मौजूद नहीं था, वो मैडम बताएंगे। पर मेरा ये मानना है कि लगातार पेपर में छपती हुई घटनाओं से आप सबको ये तो भान होगा ही सही कि वे स्वयं अपने राजस्व विभाग के अधीनस्थों के साथ भी कैसा व्यवहार करते हैं। सर, आप लोगों ने कल 8 बजे स्ट्राइक पे जाने की, चूँकि अभी ये निर्णय हुआ है कि हम सब लोग यदि कलेक्टर महोदय को नहीं हटाते हैं तो कल से हम लोग सब सामूहिक इस्तीफा देंगे।
तो सारे सब इस्तीफ़ा दिया जाएगा। इस्तीफा कल ही देंगे सर आप लोग? ये अभी हम सब मिलके फिर से, क्योंकि अभी हमारी माननीय मंत्री जी महोदय और कमिश्नर जी से हमारी चर्चा हुई है इस बारे में, और उन्होंने हमें कुछ आश्वासन दिया है। अब हम लोग भी अपनी वापस से चर्चा करके उस पर निर्णय लेंगे। सर किस तरह के क्या आश्वासन मिला? कि आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि हम आपकी जो मांग है प्रशासनिक स्तर पे वहाँ चीफ पहुंचा सेक्रेटरी देंगे, साहब को वहाँ पहुंचाएंगे, पहुंचा पीएस टू देंगे। चीफ सेक्रेटरी, मैम ये बताइए, और माननीय मैम ये मंत्री जी ने बताइए कहा है कि कि मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। ये चूँकि अभी ये निर्णय हुआ है कि हम सब लोग यदि कलेक्टर महोदय को नहीं हटाते हैं तो कल से हम लोग सब सामूहिक इस्तीफ़ा देंगे, तो सारे सब इस्तीफ़ा दिया जाएगा। इस्तीफा कल ही देंगे सर आप लोग? ये अभी हम सब मिलके फिर से, क्योंकि अभी हमारी माननीय मंत्री जी महोदय और कमिश्नर जी से हमारी चर्चा हुई है इस बारे में, और उन्होंने हमें कुछ आश्वासन दिया है। अब हम लोग भी अपनी वापस से चर्चा करके उस पर निर्णय लेंगे। सर किस तरह के क्या आश्वासन मिला? कि आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि हम आपकी जो मांग है प्रशासनिक स्तर पे वहाँ चीफ पहुंचा सेक्रेटरी देंगे, साहब को वहाँ पहुंचाएंगे, पहुंचा पीएस टू देंगे। चीफ सेक्रेटरी, मैम ये बताइए, और माननीय मैम ये मंत्री जी ने बताइए कहा है कि कि मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। ये लेकर आए थे कलेक्टर साहब की किस तरह का मामला सॉल्यूशन करें? नहीं, मामला तो आप जानते होंगे कि सीएमएचओ डॉक्टर पूर्णिमा मैडम ने त्याग पत्र कल दिया था। उसमें कलेक्टर साहब ने किसी समीक्षा के दौरान उनसे बातचीत हुई होगी गर्मा गर्मी, उसके तहत उन्होंने दिया था, तो उसी का उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्राप्त होता है, उसको माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को हम प्रेषित करते हैं, मैं उसको प्रेषित कर रहा हूँ। ज्ञापन में सर क्या मांग है? ज्ञापन में पूरे जो मामला है उसी के संदर्भ में उन्होंने लिखा है, और साथ ही कलेक्टर के स्थानांतरण के बारे में निवेदन किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित कर दिया। तो ये सर अभी काम में लौट रहे हैं। दोनों जो रेजिग्नेशन है वो मैडम गडरिया के हैं, तोमर साहब के हैं, दोनों अपने उसमें स्पष्ट लिख रहे हैं कि वरिष्ठ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भाषा उनका व्यवहार बेहतर नहीं है। कितनी सच्चाई है और क्या इस तरीके की? देखिए, मैंने इस विषय की कोई जांच नहीं कही है, और जो मैंने रेजिग्नेशन लेटर डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया का देखा है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसमें लिखा है कि मैं त्यागपत्र देती हूँ, और वो कमिश्नर स्वास्थ्य के नाम पे लिखा गया है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। ये अभी काम पे सर रहेंगे या इस तरह का अभी आगे? मैंने निवेदन किया, मुझे संभावना है जिस तरह से हमारा पूरा हेल्थ का स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है, कोरोना की लड़ाई का भी मध्य है दूसरी वेव का, तो इन्होंने लिखा है कि कल सुबह 8 बजे से वो स्ट्राइक पे जाएंगे, पर हमने निवेदन किया है, चर्चा की है कि हम आपकी बात को उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो लोग अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे और कार्य पर लौटेंगे। यदि स्ट्राइक होती है तो हमारे पास में क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था है? शहर के सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स हैं और इतने मुझे उम्मीद है कि स्ट्राइक नहीं होगी। थैंक यू। थैंक यू।